सवेरे सवेरे गैया चरावे जामे तब तो नीलकांति रहे ठाकुर जी की, लेकिन जब शाम को गैया चरा करके लौट के आवे और ठाकुर जी ऐसे पीरे पीरे से पके हुए फल के समान। युगल गीत में स्पष्ट लिखा है। टीकाकार वर्णन करते हैं, बोले ठाकुर जी सवेरे जामे तो नीले और शाम को आवे तो पीरे काहे को हो जाए। बोले किशोरी जी की याद में इतनी दग्ध है जाए हृदय में, इतनी व्याकुल है जाए ठाकुर जी कि आज सवेरे ते है गए श्री जी दिखी ना है मुकु। तो जा प्रकार से ने उष्णता प्राप्त करके कोई फल पक जावे, ऐसी नीले ठाकुर जी शाम तक पक जावे। अब यूं है जाए कि बस अब कैसे श्री जी दिखाए दो मुकु। श्री जी को देखने के काजे इतने व्याकुल है जाए ठाकुर जी। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। वो तो 7 दिन बाद इंद्र ने संकेत पहुंचाया, बोले जय जय सबरो पानी खत्म है गयो, अब कहा करूं, अब मुंह पे जल ही ना बचो, सबरो खत्म है गयो, खर्च है गयो। तब ठाकुर जी ने फिर गिरिराज जी नीचे धरे। नहीं तो महाराज ठाकुर जी की इच्छा तो यूं ही थी कि अब वैकुंठ आदि ये सब कोई और संभाल ले, मैं तो यूं ही खड़ा रहूंगा। श्री जी सामने खड़ी है, मैं इनको दर्शन कर रहा हूँ, बस यही दर्शन में ही पूरा जीवन व्यतीत है जाए, पूरी लीला है जाए। आगे की लीला हे इंद्र आदि, हे नारद आदि देवताओं देख लियो आगे की लीला कौन करनी है, मैं तो कहीं ना जा रहा हूँ, मैं तो यूं ही खड़ा रहूंगा, श्री जी को देखता रहूंगा। ये जो श्रीनाथ जी को स्वरूप है ना, यहाँ के अनेक भाव हैं, पर एक भाव ये भी है कि श्री जी को देखते हुए ठाकुर जी को स्वरूप है। किशोरी जी को जब ठाकुर जी देखें तब कैसे देखें, बोले ऐसे देखें ठाकुर जी, किशोरी जी को देख रहे हैं ऐसे। ठाकुर जी की गोवर्धन लीला भाई सब ब्रजवासी ने खूब आनंद किया। 7 दिन बाद ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः पधरा दिए। हमारे ब्रज में एक कथा आवे कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी पधरा दिए तो सब ब्रजवासी ने नंद बाबा और वृषभानु जी घेर लिए और सब ब्रजवासी बोले ये तुम्हारे दोनों बालक यहाँ, ये किशोरी जी और ये तुम्हारो लाला कन्हैया जे ऐसी विलक्षण विलक्षण लीला करें, हमको तो ऐसा लगे ये कोई देवता है और तुम हमसे छुपा रहे हो। तब नंद बाबा और वृषभानु जी बोले देखो भैया ये कोई देवता नहीं है, पर हम आपको साची बताएं। तो गर्गाचार्य जी जब नामकरण करवे आए तो गर्गाचार्य जी ने ये बात बताई कि ये नारायण के समान गुण वाले हैं। तो सब ब्रजवासी बोले जब ये दोनों नारायण के समान गुण वाले हैं तो फिर एक काम करो, इन दोनों को ब्याह कर दो, दोनों को ब्याह होना चाहिए। अब वृषभानु जी और नंद बाबा एक दूसरे को देखें, दूर खड़े ठाकुर जी तो पूरा इंटरेस्ट वहीं चलोगा ठाकुर जी को। अच्छा ये तो होना ही चाहिए भैया, अब मेरी उम्र भी तो है गई, मैं तो 3.5 वर्ष से ठाकुर जी के ला रहे हैं मैया, तो मैया बुढ़ापा आ गया, अब तो मेरा ब्याह करा दे। अब मैं 3.5 वर्ष का होगा, अब मेरा ब्याह कराए थे। वृषभानु जी नंद बाबा से सब ब्रजवासी बोले भैया आप दोनों अपने बालकन को ब्याह कर दे हो। आज ठाकुर जी दुल्हा बने पहले ही बैठे। अच्छा एक बात के, ये देखो ये परंपरा हमारे यहाँ लोग भूल गए। सहरा उसको नहीं करते जो ये ऐसे लगता है यहाँ मुंह पे लगा लेते हैं, ये हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है। आप लोग आज दर्शन करना, ठाकुर जी ने पाग के ऊपर एक यहाँ ऊपर की ओर जो पहना हुआ है इस तरीके से, उसमें कितनी डंडी होती मुझे याद नहीं है, उसको सहरा कहते हैं। ठाकुर जी ने आज दुल्हा वेश, उसी से पता चलता है कि दुल्हा बने ठाकुर जी। अब हमारे यहाँ तो लोग कलिंगी वगैरह जाने क्या क्या पहन लेते हैं पाग पर वास्तव में ये सहरा ऐसे ऊपर की ओर, उसमें जो डंडियां होती हैं उनका कुछ नियम होता है। अभी दर्शन करना कथा के बाद जाके ठाकुर जी का। तो नंद बाबा और वृषभानु जी में चर्चा हुई, बोले भैया ठीक है ब्याह को अब आप बताओ। बोले हमें तो प्रिय है आपको लाला और आप देख लो कैसे करना। बोले ठीक है करेंगे, ब्याह करेंगे, लेकिन ब्याह से पहले कुछ नियम है उनको पालन कर लें। तो ऐसा नियम है कि पहले वधू पक्ष के लोग कुछ सामग्री भेजते हैं और उस सामग्री को दुगना करके वर पक्ष के लोग वापस भेजते हैं। तब ब्याह की प्रथम रस्म प्रारंभ होती। तो नंद बाबा ने
पुरोहितन से बढ़िया तिथि निकलवाई और ब्रजभानु जी को बताया, बोले वो ये तिथि बढ़िया है, आप वादना सामग्री भेज दियो और बाते टीको के हैं, एसओबी के हैं, टीको भेज दियो और फिर वाको दुगुनो करके नंद बाबा भेजेंगे। महाराज वो शुभ तिथि आई और बरसाने थे बैलगाड़ी में भर भर के सामग्री भेजी ब्रजभानु जी ने। यहाँ नंद बाबा अपने सब सखान के संग खड़े हैं, मुनि मादी सब खड़े हैं। तभी देखी कि धूल उड़ रही है महाराज दूर से। बोले ऐसी धूल काहे की उड़ रही है भैया? देखी तो असंख्य बैलगाड़ियां भर भर के सामग्री आ रही हैं बरसाने थे। नंद बाबा तो पहले ही घबरा गए, बोले इतनी सामग्री, चलो कोई बात ना, कोई कमी थोड़ी, ठाकुर जी कृपा है भैया, सब दुगनों करके भेजेंगे। सामग्रियां जब आई, उनके ऊपर से रेशमी वस्त्र सब हटाए गए। मुनीम जी से कही इनकी पहचान करो, कैसे कैसे रत्न हैं, कितने के रत्न हैं और कहाँ इनको मोल है भैया, सब दुगनों करके भेजेंगे बरसानों। मुनीम जी ने आकर के सब देख दाख करके नंद बाबा से कहा, बाबा ये जैसी सामग्री आई वैसी वापस भेज दो बरसाने और ब्रजभानु जी को पत्र लिख करके कह दो कि हम बयान नहीं कर पाएंगे, हम तो भैया एक बैलगाड़ी की एक सामग्री को मोल इतना होगा कि बाबा आपको नंद भवन को चौक बिक जाएगा पूरा। ये इतने महंगे महंगे रत्न हैं, आप तो वापस कर दो। ये तो ऐसा लगेगा कि साक्षात कुबेर बैठो होगा। मना कर दो भैया, अपनी नाक कटे वाले बढ़िया तो ये है कि ये वापस कर दो और ब्रजभानु जी से कह दो हम बयान नहीं कर पाएंगे। ये बात वहीं खड़े खड़े नंद नंदन श्रवण कर रहे हैं। सो ठाकुर जी दौड़ करके गए, एक बैलगाड़ी में चढ़ गए, वहां में तो मोती की माला निकाल करके ले गए और जाए करके खेत में बोए आए मोती न तोड़ के। लौट करके आ गए ठाकुर जी। यहाँ नंद बाबा ने मुनि जी से कही सभी सामग्री गिनती करके वापस भिजवाओ, जो जितनी आई है भैया, कहीं कम नहीं पड़ जाए कोई, और सुरक्षा भेज दियो, कहीं कोई बीच में कोई उठा निकाल नहीं ले कछु। मुनि जी ने गिनती करवाई तो महाराज एक बैलगाड़ी में मोती की माला कम है। मुनि जी आकर के बोले बाबा ये तो अनर्थ है, हम संबंध तो कर ही नहीं पा रहे, वाकई बात तो और अनर्थ ये है कि जो सामग्री आई उतनी भेज भी नहीं पा रहे, दुगुना करना तो बहुत दूर की बात। नंद बाबा बोले कहाँ गए? बोले कोई मोती की माला चुरा के ले गए बाबा। नंद बाबा बोले ढूंढवाओ भैया, पूछो सबन से हाथ जोड़ जोड़ के कहाँ गई मोती माला। नंद बाबा सिर पर हाथ धर के बस रोदन कर ही रहे हैं भाई। इतने में नन्हे से गोपाल जी आ गए। बिल्कुल सावधानी भैया, बिना बोले सबसे कहो कि आगे रह जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तभी नेक्स्ट से ठाकुर जी आए और बाबा से बोले बाबा कहाँ गए हो आप, इतने उदास काहे हुए गए? नंद बाबा बोले लाला देख इतनी सारी सामग्री आई ब्रजभानु जी के यहाँ थे, हम दुगुनो करो तो दूर, जितनी आई उतनी भेज ना पाए। जन कहाँ से कोई चोर आ गयो या मैं एक मोती माला लेके भाग गयो, कहाँ करूँ हम मैं? ठाकुर जी बोले अरे वो मोती माला तो मैं ले गयो बाबा। बोले तू काहे को ले गयो? बोले मुनि जी आप तो यूं कह रहे कि भैया हम पे तो इतनी सामग्री नहीं बनेगी, दुगुनी करके हम तो नहीं बेच पाएंगे, तो जितनी है उतनी वापस भेज दो। मैंने सोची कि वैसे मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मेरा ब्याह है और अब जब वापस नहीं करे दुगुनी करके तो बाबा ना जाने कितने दिन बाद मेरा ब्याह करेंगे, ब्याह तो होना चाहिए अब मेरा। तो मैंने मन में विचार करी बाबा हमारे इतने बड़े बड़े खेत, उनमें जाए करके आप जुताई बुवाई करो तो इतने सारा अनाज हमारे घर में है जाए। तो मैंने तो एक मोती की माला ली, तोड़ के और सब मोती बो दिए खेत में। वो मोती बोएंगे, उनमें अंकुरित वृक्ष होंगे, फिर वृक्ष में जैसे फल लगेगा ना वैसे मोती लग जाएंगे और मोती को तोड़ तोड़ के दिखाएंगे हम ब्रजभानु जी को। पर मेरा ब्याह कराए तो आप ब्याह मत रोको। नंद बाबा बोले अरे लाला तू बड़ा भोर है भैया, अरे मोती बोवे तो कोई मोती थोड़ी हो करे। अब तू चल जल्दी मेरा हाथ पकड़ के ले चल, कहां बो के आए हो, कौन कौन सी जगह तेरे तो तू याद तो है ना? बोले बाबा लेकिन मुझको शर्त लगाओ कि आप मेरा ब्याह कर दोगे।
बोले अरे बात की बात है, तू पहले मुझको बता तू कहाँ भोग के आए हो। ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ करके लेकर के गए और महाराज जैसे खेत में जाकर के देखो है वहाँ तो दिव्य दिव्य मणियां रत्न और मोती के बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं और असंख्य मोती असंख्य मणियां असंख्य रत्न लगे हुए हैं। नंद बाबा की आंख खुली रहेगी, मुंह खोलो रहेगा। बोले लाला जे खा भयो। बोले कछु ना बाबा मेरो ब्याह कराए दो। अब इन सबन को तोड़ तोड़ के दुगुनो करके बरसानो भेज दो। और श्री ब्रजभानु जी से कह दो अब तैयारी करें बाबा, मुंह पर रुको नहीं जा रहे हो। अब तो जल्दी घोड़ी मंगाओ, मुंह को बैठा के दूल्हा बना के ले चलो, मेरा ब्याह करा दो। ब्याह मत रोकियो बाबा। तब नंद बाबा हर्षित भये और लाला को अपनी गोद में उठाए करके खूब आनंदित भये। अच्छा देखो ठाकुर जी की लीला प्रत्यक्ष प्रमाणित कर देती है कि वो भगवान है, लेकिन ब्रजवासी मानते ही नहीं कि वो भगवान है। ब्रजवासी इतने सीधे हैं, इतने सरल, उनको लगता है ऐसे हो गया होगा भाई, जैसे बीज बोए में वैसे मोती बोते गए होंगे। जब प्रेम इतना बढ़ जाता है ना तो आपको वास्तविकता और जड़ जानने की इच्छा नहीं होती। जो दिख जाता है आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये ऐसा ही होगा। ये प्रेम की पराकाष्ठा जिसमें हो उसका ऐसा लक्षण होता है। वो ज्यादा गहराइयों तक पहचानने की उसकी इच्छा नहीं होती। ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव है। जो आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं वो तर्क कुतर्क में जाते हैं, पर ब्रज के उपासकों को कुतर्क में नहीं जाना चाहिए। निधि जीवन में आज भी आस होता है क्या? सब यही पूछते हैं अरे भैया केवल निधि जीवन में नहीं होता, संपूर्ण ब्रजमंडल में आज भी आस होता है। देखो वाली दृष्टि चाहिए। आज भी ठाकुर जी कर रहे हैं। हमने सुना रात को वहां जो चला जाता है सुबह तक वो अंधा गूंगा बहरा हो जाता है। भैया ठाकुर जी जाको दिख जाएंगे ना वो अंधो ही हो जाएगा, फिर वो जानबूझ के अंधा हो जाएगा। ठाकुर जी को देखने के बाद स्थिति है जाएगी अपने आप में आंख खोल दोगे ताकि मैं कोई और देखूं ना। भैया ये छवि रहे मेरे नेत्रन में। ठाकुर जी को देखने के बाद कोई और की सुनाई देगी ना, अपने आप बहरे जाओगे, मन ही ना करेगा कोई और को सुनने को। ठाकुर जी दिख जाएंगे तो ऐसा कि अपनी जवानों काट ले, वो बोलना ही ना है, मैं मौन रहूंगा। भैया सदा ये जोड़ी मेरे चित्त में रहे, ये स्वरूप मेरे चित्त को कभी त्याग नहीं करे, अपने आप ही आप ऐसे जाओगे। ये आश्चर्य की बात क्यों लगती है लोगों को वृंदावन के प्रति? पहले उस स्थिति में तो पहुंच जाओ, पहले अपनी स्थिति तो वैसी बना लो कि ठाकुर जी आपको अनुभव करावें अपना। प्रेम की पराकाष्ठा जब होती है तब विश्वास प्रकट होता है चित्त में। फिर उस कही गई बात या उस स्थिति को ज्यादा परखने की इच्छा नहीं होती चित्त में। मैं कथा सुनाया करता हूँ कभी कभी। हमारे वृंदावन में एक आश्रम में एक भोंदू नाम का भक्त रहता था। उसका नाम तो कुछ और था पर उसको सब भोंदू बोलते थे क्योंकि बहुत भोला था वो। आचार्य चरण रोज प्रवचन सुनाया करते थे और प्रवचन में बताते थे भांडी वन में ठाकुर जी गैया चराने आते हैं तो दूर बैठा ग्वालिया भोंदू बैठ करके सुनता था। उसने जैसे भांडी वन नाम सुना, भांडी वन नाम सुनते वो तो बिल्कुल ऐसे अचक हो गया और सोचने लगा भांडी वन तो मैं भी जाऊं गैया चरावे, मुझे तो कभी मिले नहीं ठाकुर जी। अब उसके चित्त में ये अविश्वास नहीं है कि ठाकुर जी पहले आते होंगे अब थोड़ी आते हैं। उसके चित्त में पूर्ण विश्वास है कि ठाकुर जी अब भी भांडी वन आते होंगे और गुरु जी कह रहे हैं आपको मतलब तो निश्चित आते होंगे। आज जब गैया चरावे गए हो भोंदू, अपनी गैया को छोड़ करके और ढूंढ रहे हो कहाँ होंगे ठाकुर जी, कहाँ होंगे श्याम सुंदर। बंधु केवल भोंदू नहीं, कितने वैष्णव ऐसे जिनने ये विश्वास मान लिया कि ठाकुर जी होंगे और वो पहुंच गए। रसखान भी तो ऐसे वृंदावन है, उनको एक चित्र दिखा दिया ठाकुर जी का तो रसखान बोलो ये बालक कहाँ मिलेगा? बोले वृंदावन में नंद नंदन को छोड़ा है। या को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले गले में कंठी माला पहननी पड़ेगी। बोले मिल जाएगा? बोले हाँ मिल जाएगा। या को कहा प्रिय में या को खवाई दूंगा? बोले माखन मिश्री खवाई दी हूं।
तो रसखान तुरंत ही निकल पड़े, ये विचार नहीं किया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, उनको विश्वास था कि मिल ही जाएंगे। रसखान बन गए। ऐसे ही भोंदू ढूंढने लगा ठाकुर जी को, नहीं मिले ठाकुर जी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसका विश्वास इतना कि हो सकता है ठाकुर जी तो आते ही होंगे, मुंह में भक्ति ना है, मैं ही ना देख पा रहा लाल जी को। आज उसकी हृदय की गम्यता श्री राधा रमण जी के हृदय को प्राप्त हो गई और श्री ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए। बोले रोज जावे भांडी वन में ढूंढे मुंह कि मैं गैया चरा के आऊंगा, चलो आज चले। और तभी भोंदू ने देखा कि वन में अत्यंत सुंदर, अत्यंत रसमयी, अत्यंत आकर्षित करने वाली गैयाएं चल रही हैं और उन गैयाओं के बीच में पीली पीतांबरी पहने नील वर्ण के श्याम सुंदर अपने गले में अपनी पीठ पर एक लाठी टांगे और दोनों हाथन को टांगे उनके बीच में चल रहे हैं। आहा, वो छवि देख करके, वो घुंघराले केश, कल हमारे कृष्णदास भैया आज सुबह ठाकुर जी को सुना रहे हैं ना, कैसा स्वरूप ठाकुर जी का। हरि कजरानी से जादू की पिटारी पलकें, हरि कजरानी से जादू की पिटारी पलकें, उनमें मदहोशी भरे, उनमें मदहोशी भरे, उसमें मदहोशी भरे, उसमें मदहोशी भरे, आए तेरे तिरछे नयन, पग टेढ़ी धरे, वाप मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन, पग टेढ़ी। स्वरूप देखा, देखते ही भोंदू तो भूल ही गए ताके मुंह को और जाकर के चरणों में प्रणाम करके बोलो, आप वही है ना जिनके बारे में गुरुजी सुना मैं। ठाकुर जी बोले, तेरे गुरुजी कौन के बारे में सुना, मुझे क्या पता। अरे गुरुजी बता रहे, आप मोर पंख को मुकुट पहनो, आप कानन में मकराकृत कुंडल पहनो, गले में मोती की माला पहनो, आपको वर्ण नीलो नीलो है और आप पीतांबरी पहनो, सब कुछ तो वैसे ही जैसे गुरुजी बता में। तो आप वही हो ना जिनके बारे में गुरुजी बता में। ठाकुर जी उसकी सरलता सहजता पर इतने रीझ गए, बोले हाँ मैं वही हूँ जाकर तो गुरुजी सुना में। अच्छा तेरा नाम क्या है, तू अपना नाम बता। भोंदू बोलो, मेरा नाम तो कुछ और है पर प्रेम से सब मुंह को भोंदू बोला मैं। भोंदू नाम सुनते ठाकुर जी तो इतनी जोर से हंसते 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 बैठ गए। बोले कहाँ नाम है तेरा, बोले भोंदू। ठाकुर जी बोले तेरा नाम बड़ा सुंदर भैया, आज मेरे बगल में बैठ जा। भोंदू बैठ गया। अब ठाकुर जी से नजर नहीं हट रही है उसकी। ठाकुर जी बोले अब देख तो ही रहे हो, कछु पवावे को भी कछु लेके आया, मुंह भूख लगी बहुत जोर से। भोंदू बोलो आप मेरे हाथ की रोटी पाओगे, बोले हाँ पाऊंगा, बोले खिला तू। तुरंत भोंदू ने अपनी गमछा में बंधी हुई 2 रोटी दे दी, ठाकुर जी के आगे गुड़ रख दियो और टेटी को अचार धर दियो। ठाकुर जी तो बढ़िया वासो पान लगे। पाते पाते भोंदू बीच में बोलो, अच्छा सुनो लाल जी, एक रोटी छोड़ दियो, मुंह में भूख लग रही है। आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपकी मैया ने कुछ खवाया बनाया, इतने भूखे लग रहे हो। ठाकुर जी और जोर से हंसने लगे। बोले वाह भैया तू पहले भक्त देखो जो भगवान से मना कर रहा हो कि तुम छोड़ दियो मेरे काजे। ठाकुर जी बोले सुन, मैं तो नहीं छोड़ूंगा रोटी, तू भूखा है, कल से ज्यादा लेके आइयो भोजन, मुंह भूख लग रही है। अच्छा ने आधी तो छोड़ दी हूं, मुंह को भी तो लग रही है भूख।
ठाकुर जी ना मैं तो पूरी पाऊंगा, तो अपने काज कल ज्यादा लिए ही हो। और ठाकुर जी पूरी प्रसादी भागे। बंधु बोलो मैया तो कह दे करो आपको खवाए करे तो भूखो ना रखो, कह रहे दूसरे दिन की रोटी खाए जाओ। ठाकुर जी बोले कल तो दुगनी लेके आइयो। अब बंधु चला गया। उसने जाके गुरुजी को भी नहीं बताया। उसको लगा गुरुजी और सब बालक तो मिलते ही होंगे ठाकुर जी से। मेरी जब ज्यादा सामग्री ले जाने लगा रसोई घर से, गुरुजी को पता चली तो गुरुजी ने बंधु से कहा, बंधु हमको पता चली तुम 2-3 दिन से बहुत ज्यादा सामग्री ले जाते हो, कहाँ ले जाते हो? बंधु बोलो गुरुजी मैंने आपको बताई नहीं, पर मेरे भाग्य के पिछले 4 दिन पहले ही उदय हुए हैं और मैं वन में जाऊं, भांडीर वन में वही नंदन जिनके बारे में आप सुनाते हो कथा में, गैया चराने आते हैं। जैसे ही सुना नंदन गैया चराने आते हैं, गुरुजी बोले बंधु कौन आते हैं? बोले नंदन, वही जो मोर मुकुट पहनते हैं, पीली पीतांबरी पहनते हैं। गुरुजी उनमें से ऐसी सुंदर सुगंधी आवे मैं आपको कहाँ बताऊं। और आप जितना सुंदर वर्णन करते हैं ना गुरुजी, बातें तो बहुत गुना ज्यादा सुंदर है। मैं तो उन दिन पहले दिन रात में उनको देखते रह गया, मेरी सवेरे रोटी न खा गए, उनको बड़ी भूख लग गई, हमारे उनके काजे दुगना लेके जा रहा हूँ गुरुजी। तो आचार्य जानते हैं कि कोई और बोले तो मैं विश्वास ना करूं, लेकिन बंधु बोल रहा है तो इसका मतलब निश्चित ठाकुर जी आते। ये झूठ नहीं बोल सकता, सीधा व्यक्ति झूठ थोड़ी बोल पाता है। ठाकुर जी ने कहा अच्छा बंधु तो एक काम कर, तू जाइयो ठाकुर जी से कहियो कि चलो हमारे आश्रम, गुरु जी मिलेंगे। बंधु बोलो मैं लेके आऊं ठाकुर जी को? हाँ तू लेके आ। बंधु आज गया, ठाकुर जी आए। ठाकुर जी के आते ही बंधु ने सामग्री रख दी, रोटी सब्जी और अचार रख दिए। ठाकुर जी मानने लगे। बंधु बोलो जय जय, मेरी एक बात मानेंगे आप? ठाकुर जी बोले हाँ बोल। बोले हमारे गुरुजी ने आपको बुलाया हुआ है, चलो मेरे संग गुरुजी के पास चलो। ठाकुर जी बोले देख तू हमारा मित्र, तेरे संग रहेंगे, खाएंगे पीएंगे डोलेंगे हंसेंगे खेलेंगे। ये तेरे गुरुजी ने मैं ना जाऊं कोई के पास। गुरुजी के पास जाने की जैसे ही मना करी महाराज, बंधु बोलो आप मेरे गुरुजी के पास नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा, मैं तेरे गुरुजी जानू ना हूं और तेरे मित्रों में गुरुजी को मित्र थोड़ी हूं, उनके पास नहीं जाऊंगा। बंधु बोलो अंतिम बार पूछ रहा हूँ चलोगे कि नहीं? ठाकुर जी बोले नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। इतने में बंधु ने ठाकुर जी के आगे से सब रोटी सब उठाए नहीं। ठाकुर जी क्या कर रहे हो? बोले जी भी गुरुजी के यहाँ की बनी है, इनको भी मत पाओ। और सुनो ये आधी रोटी आपके हाथ में ये मत दो, छीन ले ठाकुर जी से, ये मत खाओ, ये गुरुजी के यहाँ बनी नहीं है। हमारे गुरुजी से बैर करोगे तो हम भी आपसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। ठाकुर जी बोले भैया ऐसा कई गुरु उठो तो मिलने ना, हम तेरे संग तो बैठे हैं ना हम। बोले मेरे संग बैठे हुए कहा है आपने मेरे गुरुजी की बात को अनादर कर दियो। अरे गुरुजी ने जीवन में पहली बार एक काम दियो मुझको, गौ सेवा के अलावा, और वहां में भी मैं इतना ना कर पाया हूं कि आपको लेके जाऊं। धीरे धीरे फिर कहते ठाकुर जी चले चलो ना, गुरुजी बड़े बढ़िया है मेरे, उनकी वजह से तो आप मिले हो मुझको। ठाकुर जी बोले हम नहीं जाएंगे। बंधु बोलो नहीं जाओगे? बोले नहीं जाएंगे। तो बंधु बोलो हमारे गुरुजी के पास नहीं जाओगे तो हम भी आपके पास नहीं आएंगे। और सुनो कल से आप अपनी गैया लेके कहीं और जाइयो, इतकू मत जाइयो, क्योंकि अब यहाँ मैं गैया चरावे आऊंगा और जहाँ मेरी गैया आएंगी, अगर आपकी गैया आ गई तो मैं अपनी गैया को आपकी गैया से लड़वा दूंगा। अपनी गैया को लेकर कहीं और जाओ, मेरे आसपास मत आइयो। ठाकुर जी उसकी बात सुनना बोले अच्छा तो पता है कितने बड़े बड़े संत तपस्या कर रहे हैं मेरे दर्शन करने के काजे, और मैं तेरे पास ऐसे ही आ जाऊं सहजता में यूं कह रहा हूं मैं मिलूंगा ना। तो बोले मैं संत थोड़ी हूं, मैं तो बंधु हूं, मुझे कोई तपस्या की जरूरत थोड़ी है। मैं तो अपनी गैया चरावे आऊं, वो तो अपने काम से काम है, अपनी गुरुजी की कथा सुनूंगा रात में। अब तुम कहीं और जाइयो गैया चरावे। और ऐसा कह के बंधु तो वहां से उठ के चल दियो अपनी गैया इकट्ठी करके। ठाकुर जी कहे बंधु रुक तो जा,
भोंदू बोलो अब तभी रुकूंगा जब ये वचन दोगे कि गुरुजी के पास चलूंगा। भोंदू चल तो जा रहा है, ठाकुर जी उसकी ओर देख रहे हैं। भोंदू जैसे ही दिखना बंद हुआ, जैसे ही थोड़ा दूर गया, ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए जैसे मानो त्रिलोकी छीन करके ले गया हो ठाकुर जी से। दौड़ करके ठाकुर जी गए और जाकर के भोंदू के कमर के ऊपर ऐसे चढ़ गए पद्दी पर, और पद्दी पर चढ़ के बोले चल इतना हट करे लेके चल अपने गुरुजी के पास, अभी चलूंगा तेरे गुरुजी से मिल के आऊं पहले मैं। भोंदू तो आनंदित है कि महाराज ठाकुर जी को ऐसे अपनी पद्दी पर चढ़ाई करके लेके गए हो। शाम को समय गुरुजी आंगन में बैठे हैं, शिष्यन को पढ़ा रहे हैं, तभी गौशाला की सब गैया आ गई। गौशाला की गैया के मध्य जैसे ही गुरुजी की दृष्टि पड़ी तो कहा देखो ग्वालिया भोंदू ऊपर से नीचे तक मट्टी में लदो भयो है, गोबर लग रहा जगह जगह, और वाकी पीठ पर लद करके श्याम सुंदर मुरली मनोहर नंदन नंदन चढ़ करके आ रहे हैं। हाँ, मैं तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगी। क्या सीखा? ये दृश्य देख करके गुरुजी तो आनंदित है। हमने अपना घर छोड़ दियो, परिवार छोड़ दियो, वेद अध्ययन करने लगे, इतने शास्त्रों को अध्ययन कियो, तब भी आपके दर्शन नहीं आ पाए। और ये भोंदू अनपढ़ गंवार, अंगूठा छाप, केवल गैया चरावे, पीछे बैठ के कथा सुने। एक बात पर गुरु की पर विश्वास करके बांडी में चलोगे और ठाकुर जी को पकड़ के आश्रम में ले आया 4 दिन में। ठाकुर जी को भैया आपका भोलापन प्रिय, ठाकुर जी के सामने तो भोंदू बन जाओ, ठाकुर जी के सामने तो सरल बन जाओ, ठाकुर जी के सामने तो सहज बन जाओ। जितनी सरलता और सहजता आपके चित्त में रहेगी उतनी जल्दी ठाकुर जी आपसे मिलेंगे, और जितनी चतुराई अपने अंदर रखोगे उतना दिल लगावेंगे ठाकुर जी। हमारे ब्रज में गाँव में कौन पावे को पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहार। कौन पावे को पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहार। कौन पावे को पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहार। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम ही पायो श्याम रसिया ने नाम, प्रेम ही पायो श्याम रसिया ने नाम। अरे हाँ, प्रेम ही पायो श्याम रसिया ने नाम, प्रेम ही पायो श्याम रसिया ने नाम। जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार। प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहार। कौन पावे को पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहार। जननी की गति दई पूतना कुबे, जननी की अपनी मैया की गति दई पूतना कुबे। धारा को बजाय ध्यान से सुनियो। जननी की गति दई पूतना कुबे, जननी की गति दई पूतना कुबे। विश्व देव आई भाई मुक्ति थे लम्हे, विश्व देव आई भाई मुक्ति थे लम्हे। अरे हाँ, विश्व के आई भाई मुक्ति थे लम्हे।
के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे और क्या कर रहे हैं? विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार पोषण करन, सोई कर चोरियां हरि रगन। सोई कर चोरियां हीरन हरन। निज प्रभु था विस्तार, प्रभु था विस्तार, निज प्रभु था विस्तार, प्रभु का विस्तार। मैया प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ऐसे ठाकुर जी तो प्रेम के उपासक हैं भैया। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम।